नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की क्लास और आप पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो द्विश ये बी सी डी ई एफ, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है ये, और ये टोटल दूरी कितनी है बी। ठीक, यहाँ पर ए ऊंचाई एच है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2। ठीक, बराबर समांतर भुजाओं का योग कितना है? ये भुजा आपस में क्या है? समांतर है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसका योग होगा। तो ए प्लस बी गुणे ऊंचाई एच बटे 2। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एरिया ए बराबर 1/2 ए प्लस बी गुणे एच। ए क्या है? इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक, और इसी को परिमाप भी बोलते हैं। परिमाप बराबर समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2। ये क्या है? परिमाप है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं। उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बीटीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ ये दूरी कितनी है? 8 मीटर, और ये दूरी कितनी है? 15 मीटर। ठीक, दिस इज ए बी सी डी। ठीक, और ये तो समांतर भुजाएं हो गई। ये 8 मीटर या 15 मीटर, और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 12। ये कितनी है? 12 मीटर।
ठीक, यहाँ पर मीटर लिख लीजिए। तो यहाँ इसको हमने ए माना था, तो ए बराबर कितना है 8 मीटर। इसको बी माना था, तो बी बराबर कितना है 15 मीटर। अब इसको क्या कहते थे वहाँ पर, ये ऊंचाई एच कितना 12 मीटर। तो फार्मूला क्या होता था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी गुणा में एच बराबर, यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी का मान 8 प्लस बी का मान कितना 15 गुणे एच का मान 12 बराबर कितना होगा 1/2 गुणे 15 8 23 गुणे 12 बराबर 2 छक्का 12। अब 23 गुणे 6 बराबर 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 13 क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, यही क्या है आंसर है, यही क्या है आंसर है। और ये क्वेश्चन BTC 2016 में पूछा गया है 2 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं तथा इसके मध्य दूरी 3 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समांतर भुजाएं कितनी दी गई, 3 और 4। तो यहाँ पर ए का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और बी का मान 4 सेंटीमीटर। उसके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई, उनके बीच की दूरी का मतलब ऊंचाई एच बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ए प्लस बी गुणे एच, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो 1/2 गुणे ए प्लस बी का मान 3 धन 4 गुणे एच का मान 3 बराबर 1/2 गुणे 4 3 7 गुणे 3 बराबर 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21/2 बराबर कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है एरिया। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ पर कितना होगा ए, समलंब का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2, ये फार्मूला सूत्र होता है 1/2 गुणे ए प्लस बी गुणे एच। अब यहाँ पर मान रख देते हैं सबका, और यहाँ पर क्षेत्रफल ए बराबर 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है आंसर आता है। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या होगा भाई, यहाँ पर समांतर भुजाएं क्या थी, ए बराबर कितना है 8 और बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर उनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई एच बराबर 8 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल
समलंब का क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 1/2 ए प्लस बी गुणा में एच। ये सब क्या होता है? फार्मूला। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक, अब ए बराबर 1/2 गुणे ए प्लस बी का मान क्या रखेंगे? 8 धन 10 गुणे एच का मान कितना है? 8 बराबर 1/2 गुणे 8 10 18 गुणे 8 बराबर 2 9 18। अब 8 9 गुणे 8 बराबर 8 9 72। 72 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है? आंसर है इसका। क्या है? क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का समलंब का क्षेत्रफल ए बराबर कितना होगा? 72 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।